चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लाटू में जैन विश्व भारती की सुधर्मा सभा में करियर मंत्र संस्था ने प्रादेशिक प्रतिभा सम्मान समारोह में उड़ान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि आईएएस और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित आशु सिंह लाचुड़ी रहे। इस दौरान विशिष्ट अतिथि प्रीति घोषल जैन दिल्ली ने कहा कि महिलाएं जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। लाटू के जसवंतगढ़ कस्बे में 3000 बीघा गोचर में आग लगी। गोचर भूमि में लगी घास और बबूल के पेड़ करीब 500 बीघा में जलकर राख हो गए। हजारों वन्य जीव जंतु तड़प कर मर गए। कई युवा कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जगह का मुआयना किया। उदयपुर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से आए युवाओं ने उदयपुर का सूचना केंद्र देखा। युवाओं ने सूचना केंद्र में वाचनालय, पुस्तकालय सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड गंगमूल की 27वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित संघ के प्रधान कार्यालय में हुआ। आम सभा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अध्यक्षों ने जमकर विरोध जताया और गंगमूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगाए। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुमेरपुर में मास्टर ट्रेनर्स डीएसपी मदन सिंह द्वारा पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुलिस थाने में सभा स्थल पर चुनाव आचार संहिता को लेकर पुलिस प्रशासन को प्रशिक्षित भी किया गया। करौली के मासलपुर थाना क्षेत्र के सकरघटा गांव से 7 दिन पूर्व अपराध एक किशोरी का सुराग नहीं लगने के मामले में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपकर किशोरी का पता लगाने की मांग की। में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल में मुख्यमंत्री निःशुल्क मोबाइल का वितरण किया। मोबाइल वितरण के दौरान कुछ युवकों का झगड़ा हो गया। इसी कारण मोबाइल वितरण के दौरान कुछ युवकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में कृष्णा नगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर एमएसजे कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं ने एनसीसी कैडेट में भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, छात्राओं से समझाइश की। बारां के सिसवाली कस्बे में श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा के शुभ दिन पर तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां एक कटोरी में दूध पीते हैं नाग और इंसान। इसे विश्वास कहें अंधविश्वास, इस दृश्य को सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जागरण में आए सभी ग्रामीण श्रद्धालुओं ने नाग राजा के दर्शन किए। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में आगामी 6 अक्टूबर को सीएम गहलोत की प्रस्तावित दौरा है। इसी तैयारी को लेकर जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सभा स्थल का निरीक्षण किया, जहां सीएम 2000 करोड़ की लागत से बनने वाली अपर हाई लेवल कैनाल का शिलान्यास करेंगे। मालविया ने कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया। उदयपुर के चाटौल थाना क्षेत्र के गौराणा में अर्जुन तेली ने अपने चाचा पर लठ से हमला बोल दिया। गंभीर घायल अवस्था में युवक को उसके परिजन जाडौल अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज कर जाडौल थाने में मामले की रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने आरोपी अर्जुन तेली पिता प्यारचंद तेली को गिरफ्तार किया। उदयपुर में सीएम गहलोत के 3 अक्टूबर को प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम की तैयारी शुरू। इसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। टाउन हॉल परिसर में प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम को लेकर एटीएम शैलेश तुराणा ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की। हरियाणा में 22 करोड़ की लागत से बने अल्पसंख्यक आवासीय बालक छात्रावास का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद और प्रधान धौली रणबीर सिंह गोदारा ने किया। साथ ही 20 करोड़ से अधिक अन्य विकास कार्यों का भी फीता काटकर लोकार्पण किया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में तकनीकी कर्मचारी संघ जयपुर के लिए रवाना हुआ, जहां जल मंत्री महेश जोशी से मिलकर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। सीकर के लोसल में गोचर भूमि बचाने के विरोध में कस्बा पूर्णतः बंद रहा। साधारण सभा की बैठक में गोचर भूमि पर ईदगाह बनाने के लिए प्रस्ताव को पास करने के विरोध में नागरिकों और नगरपालिका प्रशासन और सरकार के खिलाफ तानाशाह शासन को लेकर विरोध जारी है। वहीं लोसल वासियों ने रैली निकालकर नगरपालिका में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। झुंझुनू के सिंघारा में रघुनाथपुरा के पास डंपर और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति गंभीर हालत में झुंझुनू में रेफर किया गया। हादसे के बाद डंपर चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। बलौदी में पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में खोले जा रहे राजीविका मार्ट अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। जिला कलेक्टर ने इसका अवलोकन किया और बीडीओ और राजीविका के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक कुमार को जरूरी निर्देश दिए। इस समय के हरियाणा में एक साथ शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी गई है। भड़ियाना ब्लॉक के शिक्षकों के सभी रिक्त पद भरे गए। भड़ियाना प्रधान दौली रणबीर सिंह गोदारा और विकास अधिकारी किशोर चौधरी ने दिलाई ज्वाइनिंग।
हाल ही में राज्य सरकार ने जारी की थी शिक्षक भर्ती की अंतिम चयन सूची। जोधपुर के रिद्धि सिद्धि विहार महामंदिर भदवासिया में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। चोर मंदिर से गणेश प्रतिमा की अष्टधातु की प्रतिमा और कई सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। जिसमें बाबा रामदेव की समाधि पर आए श्रद्धालुओं के साथ पार्किंग ठेकेदार कर्मियों ने पार्किंग शुल्क नहीं देने पर मारपीट कर दी। हमले से श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बालोतरा के समधड़ी में आयोजित 67वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च माध्यमिक विद्यालय के कुल 180 छात्र छात्राओं ने खेलों में भाग लिया। इनमें से 17 छात्र छात्राओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ। इस डायरेक्टर रामचंद्र चौधरी ने सभी चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बालोतरा की पुलिस ने 5 सालों से फरार 10,000 के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चनाराम को महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया गया। बालोतरा थाने में एनडीपीएस के मामले में 2018 से आरोपी फरार था। बालोतरा की समधड़ी में पशु मित्र योजना में हुई अनियमितता के कारण अंतिम चयन सूची निरस्त कर पुनः भर्ती प्रक्रिया करने को लेकर मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया पुनः करने की मांग की। बलौदी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एसएमबी गर्ल्स स्कूल में रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। वहीं रोड सेफ्टी एजुकेशनल किट वितरित किए गए। इस दौरान स्कूल स्टाफ के साथ भी छात्र छात्राएं मौजूद थे। पाली के देसुरी में ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क निर्माण का काम धीमी गति से चल रहा है। पुरानी बनी सड़क भी ठेकेदार की ओर से तोड़ देने पर धूल और मिट्टी कंक्रीट से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क निर्माण नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। ब्यावर में चेतना वैष्णव को 12वीं कला वर्ग में 94.4% अंक लाने पर राज्य सरकार ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के अंतर्गत चयन कर टीवीएस जुपिटर स्कूटी पुरस्कार स्वरूप दी गई है। इस उपलब्धि पर समस्त ग्रामीण जनों ने शारदा एजुकेशन ग्रुप की ओर से चेतना वैष्णव का मुंह मीठा करवाकर माल्यार्पण किया। में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करौटी में शॉर्ट सर्किट से विद्यालय कक्ष में आग लग गई। आग लगने से 2 कंप्यूटर सेट, प्रिंटर सेट, इन्वर्टर, सीपीयू, पंखे सहित अन्य सामग्री जल गई। आग लगने के बाद प्रधानाध्यापक भूराराम ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दी। आग लगने की सूचना के बाद पटवारी रामाराम ने निवासी भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पाली के सुमेरपुर में जवाई नदी स्कूली छात्रों के लिए बैरन बनी हुई है और स्कूली छात्र हर रोज बहती नदी को पार कर स्कूल जाने के लिए जिंदगी से जंग लड़ते हैं। खतरनाक बन चुकी नदी को पार करने के लिए बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार करने की जद्दोजहद करते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण जिम्मेदारों से इस नदी पर पुलिया निर्माण करने की मांग भी कर रहे हैं। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में व्यापार संघ की ओर से नए भवन हॉल का उद्घाटन किया गया। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। वहीं व्यापार संघ अध्यक्ष देवी दयाल लखौटिया ने अतिथियों का सम्मान किया। अनूपगढ़ के राजनगर के लखाहाका में ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान शिक्षकों से मारपीट के आरोपी निजी स्कूल संचालकों को गिरफ्तार जल्द किया जाए। वहीं गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने लखाहाकम पंचायत के सभी राजकीय स्कूलों पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी का धरना भी शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन हुआ। भगवान गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई। आरती के बाद गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। डीडवाना के लाडू के मंगलपुरा में समाजसेवी गौभक्त भगवानी देवी टाक को श्रद्धांजलि देने प्रसिद्ध भजन गायक विकास नाथ महाराज पहुंचे। जहां मंगलपुरा गांव में श्रद्धांजलि देने के बाद महाराज ने भजन गाए। इस दौरान प्रतियोगिता ने महाराज का भव्य ग्रामवासियों ने महाराज का भव्य स्वागत किया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में महिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र पर विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस मौके पर चित्र बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं ने भाग लिया और चित्र के माध्यम से हृदय की आकृति उकेरकर हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। नागौर के टाउसर में लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा देने पहुंचे। ज्ञापन में बताया कि काफी दिनों से पानी 7 दिन में एक बार ही आता है, जिससे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। ज्ञापन के जरिए कलेक्टर से मांग की गई गोगेलाव वाले डैम को सीधे टाउसर से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में पानी की समस्या से निजात मिल सके। नागौर में राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर को 33 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 से 2 बजे तक आयोजित होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि पेपर स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा के बीच रखवाए गए हैं। नागौर में 9,473 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया। नागौर पुलिस ने विवाहिता से रेप के प्रयास के मामले में कार्रवाई की है। आरोपी जेठाराम जाट को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल गई।
गौरव मर्डर के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को खाटू और बड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया। इसके बाद बीकानेर पुलिस को सौंप दिया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार को जब्त करते हुए आरोपी को डिटेन किया। खाटू बड़ी पुलिस ने आरोपी ढांडूसर रहने वाले कर्णेदान को बीकानेर की जामसर थाना पुलिस ने सौंप दिया। इटवारा में ग्रामीणों ने लगाया सरपंच पर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप। ग्राम पंचायत रामसाबास के ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया आरोप। विकास कार्यों के नाम पर करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर सीताराम जाट को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में विकास कार्यों की जांच कर कार्रवाई की मांग। ब्यावर के सुभाष उद्यान में पर्चा रामसा पीर का भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्यावर में अनंत चतुर्दशी पर श्रद्धालु ने गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। गणेश जी की शोभा यात्रा निकालकर उन्हें तालाब में विसर्जित किया गया। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ब्यावर के बड़ाखेड़ा में आबादी भूमि को विद्यालय के नाम आवंटन की मांग की गई है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने विद्यालय निर्माण और खेल मैदान की कलेक्टर से मांग की। झालावाड़ के पिड़ावा में युवक की तलाश में डूबने से मौत हो गई। तालाब में डूबने से मौत हो गई, माफ कीजिएगा। मृतक युवक लखन साथियों के साथ गणपति विसर्जन के लिए गया था। मूर्ति विसर्जन के बाद लखन तालाब में दोस्तों के साथ नहाने लग गया, जहां उसकी मौत हो गई। झालावाड़ के पिड़ावा में जैन समाज के पर्युषण पर्व संपन्न होने पर जैन श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एक बड़ा जैन मंदिर पहुंची, जहां भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। रतनत्रय के जुलूस के बाद क्षमा वाणी पर्व भी मनाया गया। झालावाड़ के नांदिया खेड़ी में थ्रेसर में फंसने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक सोयाबीन की फसल निकाल रहा था कि युवक का हाथ थ्रेसर में आने से उसका पूरा शरीर थ्रेसर में जा फंसा, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल युवक के शव को झालावाड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। झालावाड़ के जटाखेड़ी गांव के पास भयानक हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जनाना अस्पताल के करीब 1300 प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर लगातार कई दिनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया। ऐसे में प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए। इस दौरान आज से ठेका प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर अपना धरना भी शुरू किया। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल परिसर में जरक के मूवमेंट से कर्मचारियों में दहशत का माहौल। पॉल्यूशन थर्मल पावर प्लांट परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि परिसर में जरक नजर आ रहे हैं। इसका कर्मचारियों ने वीडियो भी बना लिया। वीडियो में नजर आ रहा है कि जरक प्लांट के काफी नजदीक सड़क पर दौड़ता दिख रहा है। गनीमत रही कि उसने हमला नहीं किया किसी पर। झालावाड़ के ढाबला बोझ में विधायक, जिला परिषद और पंचायत समिति कोष से स्वीकृत 40 लाख रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख प्रेमबाई डांगी, प्रधान सीता भील और सरपंच तरवर सिंह ने भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। भीलवाड़ा के प्रोसेस हाउस में जहरीला केमिकल युक्त काला पानी और जहरीला धुआं निकलने से आसपास की जमीनें बंजर हो चुकी हैं। भूजल दूषित हो गया है। दूषित पानी से चर्म रोग सहित कई जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। राजसमंद में नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, धरना प्रदर्शन किया। आरके जिला चिकित्सालय और गोवर्धन राष्ट्रीय सामान्य चिकित्सालय नाथद्वारा के साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी करीब 1000 नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बारां में बारिश से एक और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। साथ ही भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। दूसरी ओर किसानों और व्यापारियों को नुकसान हुआ। कृषि उपज मंडी में किसानों की जिनसे भीग गई, काफी नुकसान किसानों को। चित्तौड़गढ़ में अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गंभीरी नदी के तट पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। पुलिस ने गंभीरी नदी के तट पर प्रतिमाओं के विसर्जन का जायजा लिया। राजसमंद के आमेज में ईद ए मिलादुन्नबी का जुलूस धूमधाम से निकाला गया। जुलूस में मुस्लिम समाज लोग झंडे फहराते हुए शामिल हुए और महफिल के साथ मजहबी नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने अपने गालों पर मजहबी स्टिकर लगाए हुए थे। इस दौरान मदरसा पहुंचकर सलातो सलाम पढ़कर अमन और चैन की दुआएं मांगी। राजसमंद में मुस्लिम समुदाय ने ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व मनाया। इस मौके पर हुसैनी चौक से जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रावगढ़ के अमलावद में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर फिलहाल शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतका के भाई और पति की ओर से दर्ज करवाए गए प्रकरण के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
प्रतापगढ़ की पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से कुख्यात बदमाश फैजल खान को गिरफ्तार किया। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई में 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कुख्यात बदमाश जेल से संगठित गिरोह और अंग्रेजी शराब की दुकानों का भी संचालन कर रहा था। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर में दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व की समाप्ति पर वरघोड़ा निकाला गया। भगवान आदिनाथ के जयकारे लगाते हुए वरघोड़ा शहर से शुरू हुआ, जो अन्य अन्य मार्गों से होते हुए गुजरा। वहीं पर्युषण पर्व पर उपवासधारी 14 लोगों का पारना किया गया। इसके बाद समाज की ओर से स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया। भरतपुर में पोखर में डूबने से एक बच्चे और एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक महिला और एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सेवर थाना इलाके के पास गांव पोखर के किनारे स्नान करने समय हादसा हुआ। सूचना पर सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सवाईमाधोपुर के बौली में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ अभियान जारी है। पुलिस ने पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत आरोपियों को मित्रपुरा तहसील के बांसड़ी गांव से गिरफ्तार किया। धौलपुर में पितृपक्ष के चलते पहले ही दिन लोगों ने चंबल और मंचकुंड सरोवर पर पहुंचकर तर्पण किया। सुबह से ही तीर्थराज मंचकुंड, चंबल और पार्वती नदी पर लोगों ने विधि विधान और आस्था पूर्वक पितरों का तर्पण कर श्रद्धापूर्वक पानी पिलाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहो हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।